और हर्ष चिकारा एक समाज सेवी है, एक बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छा युवा हमारा है। वह युवा प्रबंधन के लिए आज के दिन मैं उनको ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं आदर्श हैं, उनमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं हो सकती। हम सबको चाहिए कि आज उस हर्ष चिकारा को, इस नौजवान की मदद में आप लोग अपना समर्थन करें। मैं अपना पूर्ण समर्थन, आप उस दबंग युवा हर्ष चिकारा के लिए आप समर्थन में आगे आएं और आप शासन प्रशासन तक अपनी आवाज को बुलंद करते हुए जो कई प्रकार की विरोधी शक्तियां आज हर्ष चिकारा के विशेष व्यक्तित्व को खंडित करने का जो ये पुरजोर काम कर रहे हैं, इस प्रकार के लोगों के मुंह पर आप तमाचा सिद्ध होकर के दिखाएं। आज आवश्यकता है समाज की एकता, अखंडता, शिष्टता, शिष्टाचार, भावनात्मक और आध्यात्मिक उद्घोष की भी आज आवश्यकता है। तो आप सबसे एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि प्रिय बंधुओं, इस प्रकार के युवा जो आज समाज के लिए काम कर रहे हैं, अगर उन लोगों के लिए आज हम लोग आगे ना आए तो हर एक उस युवा का भी हौसला टूटेगा जो हम सब के लिए कहीं ना कहीं अपने हृदय के अंदर एक ज्वाला लेकर के आज अड़ा खड़ा है। हम सब के लिए जिसके हृदय में ये है कि समाज की समरसता के लिए मैं आगे आऊं और मैं काम करूं, प्रत्येक युवा की सामाजिक शक्ति क्षीण होगी अगर हम सब लोग आज हर्ष चिकारा का साथ नहीं देंगे। हर्ष चिकारा कई प्रकार से, मुझे लगता है समय समय पर मैं देख रहा हूं कि वो सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन जब उनके जड़ में हम जाकर के देखते हैं तो हर्ष चिकारा वास्तव में बेगुनाह साबित होता है। जो व्यक्ति अच्छा काम करता है, कुछ न कुछ गंदे और भेड़िए टाइप के लोग उनके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो लोग आज हर्ष चिकारा के विरुद्ध खड़े हैं, वो लोग ना तो गंदे कहला सकते और ना वो भेड़िए कहला सकते, बल्कि वो लोग ये कहलाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं समाज के अंदर अश्लीलता फैला देने वाले लोग हैं। इसे देखता हूं या उनके मुख और उनकी वाणी से जब सुनता हूं तो उस व्यक्ति का कण-कण और उसके खून का कतरा कतरा समाज के लिए तड़फता है। बंधुओं, इस प्रकार के युवाओं का एक जबरदस्त बहुत बड़ा जन सैलाब आज आना चाहिए। मुझे लगता है समाज के अंदर फैली हुई सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध हम अगर आवाज उठाएं और उस आवाज को आज हम लोगों ने बुलंद कर देने के लिए समर्थन ना दिया तो आगे आने वाले समय में इस प्रकार की आवाजें ठप हो जाएंगी, कदापि नहीं उठेंगी। और याद करो भगत सिंह जी को, वो भी चंद्रशेखर आजाद को, त्यात्या टोपे, महाराणा प्रताप, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक और अनेकों प्रकार की ऐसी महान हस्तियां जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में देश के सामने आकर के लड़ाइयां लड़ी और अपने इस तन और मन और अपने जीवन के ऊपर अनेकों प्रकार की यातनाएं सही हैं, उन्होंने जेलें काटी हैं, उन्होंने मार खाई है, उन्होंने हम सब के लिए पता नहीं कितने गधे और घोड़ों की गंदगियां साफ करी हैं। उन लोगों ने अपने वजूद को दाव पर लगा दिया राष्ट्र हित के लिए, जनहित के लिए। तो इसलिए इस प्रकार के लोग मुर्दाबाद कहलाने के लायक हैं, वो जिंदाबाद कहलाने के लायक हो ही नहीं सकते। जो समाज के लिए लगे हुए अच्छे लोगों के लिए, अच्छे लोगों के विरुद्ध काम कर रहे हैं, जो अच्छे लोगों के विरुद्ध काम कर रहे हैं, उनके विरुद्ध आज हम सब अच्छे लोगों को एक होगा। वेदों के अंदर एक मंत्र आता है बंधुओं, ओम इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो रावणः। प्रिय बंधुओं, आपको बताना चाहूंगा, वेद का ये मंत्र इस बात के लिए इजाजत देता है कि हे श्रेष्ठ लोगों, हे अच्छे लोगों, तुम लोग एक हो जाओ और एक संगठन बना करके, अच्छे लोगों का संगठन बना करके काम करो। अगर आप अच्छे लोग एक ना हुए, एक संगठन बनाकर काम नहीं करोगे तो गंदे लोग संगठन बनाकर तुम लोगों को छिन्न भिन्न कर देंगे। गंदे लोगों का संगठन जब हो जाएगा तो वो अच्छे लोगों के ऊपर पानी फेर देंगे, अच्छे लोगों की मेहनत के ऊपर पानी फेर देंगे। आज हर्ष चिकारा अच्छे व्यक्तित्व के धनी और वो समाज के अंदर बहुत ही शानदार और प्रतिष्ठित कार्यों के लिए वो जाने जाते हैं। और हम सब अच्छे लोग अगर एकत्रित ना हुए तो बुरे लोग उनको तहस नहस करने के लिए अपनी ऊर्जा दिखाएंगे। बीच में एक अभी गिद्दड़ बबकी देने वाला दीपक चैल जेलदार, मुझे लगता है इस प्रकार के लोग कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर भी दाग हैं, जो अभी बीच में आकर के बकवासबाजी कर रहे हैं। ये अपने आप को जेलदार लिखते हैं, लेकिन ये मुझे तो बेलदार भी नजर नहीं आ रहे। और इस प्रकार के लोग, ये अपनी घटिया मानसिकता और गाली बकने वाले लोग बीच में आएंगे, मुझे पता है ये लोग अपने गंदे संस्कार दिखा रहे हैं। तो प्रिय बंधुओं, इस प्रकार की असामाजिक तत्वों और असामाजिक शक्तियों को भी मुझे लगता है पछाड़ने की आज आवश्यकता है। तो ये जो बीच में आकर के 2-4 गंदी गाली जो दे रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन लोगों को सामाजिक समरसता भा नहीं रही है। ये वही समाज के अंदर ये जो गाली देने वाले लोग हैं, ये वही हैं जो गंदी नाली का कीड़ा होता है, उसको गंदी नाली पसंद होती है, उसको बाहर निकल कर इस दुनिया में आने का और बाहर की दुनिया देखने का कोई मन नहीं होता। ये मेंढक, ये कुएं के मेंढक हैं,
ये सोचते हैं यही दुनिया है, ये गंदगी में रहते हैं और गंदगी को ही अपना सब कुछ मानते हैं। तो ये जो गाली देने वाले बीच में ये छुट भैया नेता 2-4 आ खड़े हुए हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर, इस प्रकार के जो समाज के लिए नुकसानदायक लोग हैं, इन लोगों को आप लोग दरकिनार कीजिए। और इन लोगों को मुझे लगता है गाली गलौज करने वालों को दुनिया जानती है, ये समाज के लिए कुछ कर नहीं सकते। ये लोग हिम्मत हार लोग हैं, ये कायर लोग हैं, और ये कायर खुद दूसरों को भी अपने स्तर पर लाना चाहते हैं। जो अच्छा काम करने वाले हैं उन लोगों को, अच्छे लोगों को, उनकी अच्छाई को ये लोग चाहते हैं कि भी दुष्टता की ओर वो अच्छाई बढ़े, क्योंकि ये लोग खुद दुष्ट हैं। तो जो ये लोग गाली दे रहे हैं ये वही लोग हैं जो खुद गंदे हैं और दूसरों को भी अपने लेवल में लेकर के आना चाहते हैं। तो हम सब लोगों को इस प्रकार के लेवल की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग गंदा काम करते हैं उनको करने दीजिए, लेकिन हमें अपनी लाइन बड़ी करके अच्छे काम करने हैं। और हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छाई को बढ़ाने के लिए अपनी लाइन को बड़ा करना है, अपनी अच्छी लाइन को बड़ा करके हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छाइयों को बढ़ावा देना है, ताकि अच्छाई बढ़े और समाज के ऊपर कलुषित शक्तियों का राज ना हो, और सामाजिक समरसताओं को बढ़ा देने के लिए हम लोग हमेशा अग्रसर रहें। और एक बार पुनः मैं आप लोगों को अपनी वाणी को विराम देता हुआ कहना चाहूंगा कि प्रिय बंधुओं, समाज की संतुलन शक्ति यही है। जैसे जो युवा बंधु लगे हुए हैं, जैसे हर्ष शिकारा लगा हुआ है, प्रकार से मीडिया या यूट्यूबर बन करके जो लगे हुए हैं, जो अच्छा रास्ता दिखाने के लिए काम कर रहे हैं, हम सबको उनके समर्थन में काम और अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। आदरणीय नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आप सबसे यह भी कहूंगा कि आज मानवता को राह दिखाने की आवश्यकता है। आज समाज के अंदर जो अश्लीलताएं फैलती जा रही हैं, आप देखो, जब कहीं भी शराब बेचनी होती है तो लोग क्या करते हैं, किसी महिला को एक बोतल हाथ में पकड़ाकर उसकी एडवर्टाइजमेंट कराते हैं। कोका कोला, थम्स अप, मिरिंडा, माजा, स्लाइस, ड्यू और अनेकों प्रकार की जो ये महामारी जो समाज के अंदर स्लो पॉइजन बन करके जो आज अपना घर बना रही हैं, इन चीजों का समर्थन करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन हर्ष शिकारा जैसी सामाजिक समरसता की शक्तियों का समर्थन करने वालों की संख्या कम है। मुझे लगता है उनकी संख्या बढ़नी चाहिए, और ये मुक्तगण से प्रशंसा का विषय होगा अगर हम सब लोग इन उच्चतम और शिक्षित और गौरवपूर्ण घटनाओं पर अपने मन बुद्धि को केंद्रित करके समाज को बचाने के लिए काम करेंगे, तो यह स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। प्रिय बंधुओं, कुछ लोग अपनी जेब भरने के लिए, अपने उल्लू सीधा करने के लिए लगे हुए हैं। तो इस प्रकार के लोगों के खिलाफ आप लोग आवाज उठाएं, और जो भी समाज के अंदर आपके आसपास में जो अनर्गल ऊर्जाएं काम कर रही हैं, उनके विरोध में उठ करके आप आज विशेष तौर पर जितने भी यूट्यूबर मुझे देख रहे हैं या जितने भी मेरे शुभचिंतक मुझे देख रहे हैं, कहूंगा एक एक पोस्ट हर्ष शिकारा के फेवर में, उनके पक्ष में आप लोग अवश्य डालें, ताकि समाज को पता चले कि अच्छे लोगों की संख्या भी कम नहीं है। अच्छे लोग अच्छाई का साथ देंगे, क्योंकि बुरे लोग बुराई का साथ दे रहे हैं। तो अच्छे अच्छाई मत छोड़ो अगर बुरे बुराई ना छोड़ें, और बुरे बुराई छोड़ भी दें तो भी अच्छे लोगों को अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। तो नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, और मेरे विशेष रूप से सिद्धपीठ कोथ धाम के शुभचिंतक बंधुओं और मेरे विशेष तौर पर जुड़े हुए शुभचिंतक बंधुओं, आप सबसे एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि गद्दारों को उखाड़ने के लिए एक होकर के संगठन शक्ति के रूप में आप लोग काम करें। जय दादा कालापीर जी महाराज, जय जय गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज, जय जय सिद्ध मस्तनाथ जी महाराज, जय जय संत शिरोमणि श्री लद्दाई नाथ जी महाराज, जय जय सिद्ध नरमाई नाथ जी महाराज, जय जय सिद्ध मंगलाई नाथ जी महाराज, जय जय सिद्ध मुचलाई नाथ जी महाराज, जय जय सिद्ध सुरजाई नाथ जी महाराज, जय जय सिद्ध परम पूज्य गुरुदेव श्रद्धे आदरणीय ब्रह्मलीन श्री नंदाई नाथ जी महाराज, और जय जय भारत भूमि।